अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एथर्स। तो स्टूडेंट्स, एथर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैप्टर नंबर 11 जो है वो उसमें अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड एथर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से अल्कोहल्स के बारे में डिस्कशन की थी और अल्कोहल्स को मैंने जो है वो 3 से 4 लेक्चर्स में कवर किया था। उसके बाद मैंने फिनोल्स जो है वो कंप्लीट किया और अब जो है मैंने एथर्स स्टार्ट किया। तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से एथर्स को डिस्कस करूँगी। तो एथर्स में सबसे पहले मैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आऊँगी कि हम कौन से फंक्शनल ग्रुप जो हैं उनको कौन से कंपाउंड्स को हम एथर्स कहते हैं, उनके लिए जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, और इसके अलावा जो है इनकी जो टाइप्स हैं उनको मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एथर्स की। और इसके बाद जो है आज के लेक्चर में मैं फर्दर जो है इसके नॉमेनक्लेचर को आप लोगों से डिस्कस करूंगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड लेक्चर है वो बेस करेगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से एथर्स के जो बारे में प्रेपरेशन ऑफ एथर्स और इसके अलावा जो रिएक्टिविटी ऑफ एथर्स है वो डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं एथर्स के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ कि एथर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो द कंपाउंड्स इन विच बोथ हाइड्रोजन्स ऑफ वाटर आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एथर्स। तो स्टूडेंट्स, एथर्स क्या होते हैं कि इसमें सिंपल सी आपने एक बात याद रखनी है कि वैसे हम एथर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके लिए जो जनरल फार्मूला होता है दे आर इट इज़ R1O एंड R। बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एथर्स जो होते हैं उनके लिए फार्मूला होता है ROR। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसमें क्या होता है कि बोथ हाइड्रोजन्स ऑफ वाटर दे आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप्स। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जैसे ये वाटर है आपका, ठीक है, H2O। अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों हाइड्रोजन्स आप देख रहे हैं, जब हम इनको R ग्रुप से, इनके अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं या एराइल ग्रुप से भी कर सकते हैं, मतलब एरोमेटिक रिंग कोई लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एज एथर्स। हम उनको क्या बोलते हैं, एथर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब वाटर मॉलिक्यूल में जो दो हाइड्रोजन्स हैं ये जब रिप्लेस हो जाती हैं अल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हमें ऑब्टेन होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, एथर्स कहते हैं। तो अब इनके लिए जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि वो क्या होता है, ROR। अब यहाँ पर 1 और 2 का लिखने का क्या मकसद है, तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको बता दूं कि जो आपके R ग्रुप्स हैं ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब एक R ग्रुप मिथाइल हो सकता है, दूसरा जो है वो इथाइल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाउंड नहीं है कि आप दोनों जो है वो मिथाइल लें या दोनों इथाइल लें। दोनों ग्रुप्स आपके सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये R1 और R2 इस तरह से मेंशन किया गया है। ठीक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि वेयर R1 एंड R2 अल्काइल और एराइल ग्रुप्स, ये अल्काइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप मतलब R ग्रुप और एराइल यानी कि कोई भी एरोमेटिक रिंग जो है वो लगा हो, तो एराइल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके इंट्रोडक्शन को मैंने इसकी डेफिनेशन को आप लोगों से डिस्कस किया और साथ में इसके जनरल फार्मूला को। अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आती हूँ। तो अगर हम इसको क्लासीफाई करें स्टूडेंट्स, एथर्स को हम क्लासीफाई अगर करें तो इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं इसकी क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट जो है हम उनको क्या कहते हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल एथर्स कहते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी है उनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल एथर्स कहते हैं। अब इसका क्या इनमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऐसे एथर्स जिनके अंदर आपके दोनों R ग्रुप्स जो हैं वो क्या हो, दोनों R ग्रुप्स जो हैं वो सेम हो। ठीक है, यानी कि R1 इज इक्वल्स टू R2, मतलब दोनों जो हैं वो क्या है, आपके अल्काइल ग्रुप्स सेम हो। तो ऐसे जो आपके पास एथर्स होंगे उनको हम सिंपल या सिमेट्रिकल एथर्स कहते हैं। सिमेट्रिकल क्या है कि दोनों सेंटर से अगर आप उसको कट करें, ये आप देख लें कि ये जैसे मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सेंटर से कट कर रहे हैं तो दोनों मिथाइल ग्रुप्स दोनों मतलब आपको सेम मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जिनको आप इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि वो तो सेंटर से कट है ना। ठीक है, तो इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप है। ठीक हो गया, तो ये आपका सिमेट्रिकल एथर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप लगा हो, दूसरी तरफ भी इथाइल ग्रुप लगा हो, तो वो आपका तब भी सिमेट्रिकल एथर कहलाएगा। ठीक हो गया। और अब दूसरा आपके पास क्या है कि दूसरी सी जो टाइप है वो क्या है कि R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2। अब ऐसे एथर को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड एथर कहेंगे। जाहिर बात है कि इसके अंदर जो आपका एक ग्रुप जो
है वो दूसरे ग्रुप से डिफरेंट है, तो इसी वजह से ऐसे एथर्स को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड एथर कहते हैं या फिर अनसिमेट्रिकल कहते हैं, कि मतलब जो दोनों साइड से एक जैसा ना हो, मतलब एक साइड पे आपने मिथाइल ग्रुप लगाया हुआ है और दूसरी तरफ जो है अगर आपने इथाइल ग्रुप लगाया हुआ है तो आप दोनों डिफरेंट हैं, तो इसी वजह से R1 इज नॉट इक्वल्स टू R2। सो ऐसे टाइप के एथर्स को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड एथर्स, क्योंकि देखें एक साइड पे आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल है और दूसरी तरफ जो है आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है, तो ये अनसिमेट्रिकल एथर्स जो है वो कहलाएंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये डिफरेंस दोनों का पता चल गया है कि इनकी जो दोनों कैटेगरीज हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल एथर्स वो एथर्स होते हैं जिसमें आपके जो अल्काइल ग्रुप्स हैं दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, और जो अनसिमेट्रिकल एथर्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, दोनों आपके अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो आपकी से मैंने इसकी जो क्लासिफिकेशन डिस्कस किया एथर्स की वो आपको क्लियर हो गई है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि क्या था, नोमेनक्लेचर। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, एथर्स क्या होते हैं, उसके बाद जो है इसके जनरल फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे और थर्ड में क्लासिफिकेशन और फोर्थ में इसके नोमेनक्लेचर को आप स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। तो नोमेनक्लेचर जो है वो टू टाइप्स में उसको अरेंज किया गया है। नोमेनक्लेचर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि नोमेनक्लेचर क्या है। तो जैसे कि मैंने बाकी चैप्टर्स में भी आप लोगों को स्टूडेंट्स सारे जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने किए हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा है कि उनका हम नोमेनक्लेचर भी देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग द कंपाउंड, हम कंपाउंड को क्या करते हैं, नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो कंपाउंड को जो नाम दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो पहले क्या हुआ कि कॉमन नेम्स भी दिए जाते थे, ठीक है, कॉमन नेम्स भी दिए जाते थे, कॉमन या ट्रिवियल नेम्स। बाद में जो है इसको आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है नाम कंपाउंड्स को दिए जाने लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉमन नेम्स डिस्कस कर लेते हैं एथर्स के, और उसके बाद जो है फिर हम उसके आईयूपैक नोमेनक्लेचर की तरफ आएंगे। तो कॉमन नेम्स क्या है, एथर्स आर नॉट यूजुअली नेम्ड बाय आईयूपैक सिस्टम। तो एथर्स को पहले जो है आईयूपैक सिस्टम के अकॉर्डिंग नेम नहीं दिया जाता था। दीज आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम एंड सफिक्स एथर इज एडेड। तो होता ये था कि इनको हम कैसे नेम देते थे कि जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होता था उसकी बेसिस पे हम उसको नाम देते थे और साथ में जो है एंड पे जो है हम क्या लगा देते थे सफिक्स एथर लगा देते थे। एक होती है प्रीफिक्स और एक होती है सफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो पहले आती है और सफिक्स कहते हैं जो कि एंड पे आती है, ठीक है। तो लास्ट में फिर एथर लिख देते थे। जैसे कि ये अगर हम देखें तो इसका नाम क्या हो जाता था, दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो हम कहते थे डाई मिथाइल और एथर लगा देते थे, ठीक है। इसी तरह जो है एक साइड पे अगर मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है तो मिथाइल इथाइल एथर ऐसे नाम रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोगों ने इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम देखेंगे भी आप, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी नेमिंग को मैं अभी डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले तो मैं कॉमन नेम्स की बात कर रही हूँ। तो कॉमन नेम्स में ऐसे होता था कि जब हम देते थे तो अल्काइल ग्रुप्स को देख के उनकी बेसिस पे जो है हम इनको नेम देते थे और साथ में जो सफिक्स है वो एथर लगा देते थे। तो अब इसकी एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो कौन सी एग्जांपल है ये देख रहे हैं आप कि ये फर्स्ट एक साइड पे ये आर ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है और दूसरी साइड पे जो आर ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। इसको हम आइसोप्रोपाइल कहते हैं, CH3 CH CH3, ठीक हो गया। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। अब आप देखें कि इसमें 3 कार्बन है, इसी वजह से ये क्या होगा, प्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल हो गया और साथ में ये मिथाइल, तो इसीलिए नाम इसका क्या बन गया, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, और साथ में एथर लगा दिया क्योंकि ROR लिंकेज था। तो इसी की वजह से मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि ROR जो लिंकेज होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, इसको हम एथर्स कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल एथर कहलाया। इसी तरह अगर आप इसको देखें, सेकंड जो है एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें, नोट करें, तो ये एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे जो है आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल एन प्रोपाइल एथर। एन प्रोपाइल क्यों कहा, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन में चल रहा है तो एन प्रोपाइल ये कहला रहा है। तो मिथाइल एन प्रोपाइल एथर, एथर जो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो एथर है, तो इसी वजह से ROR फंक्शनल ग्रुप, तो एथर्स हैं ये, तो एंड पे सफिक्स लगा दी, एथर लगा दी। तो ये कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग इस तरह से नेम दिया जाता था, ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें कि एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है R ग्रुप और दूसरी साइड पे प्रोपाइल लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या हुआ कि इथाइल एन प्रोपाइल एथर, ठीक हो गया। एक तरफ इथाइल और दूसरी तरफ प्रोपाइल होने की वजह से। इसी तरह नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये डाइथाइल ईथर की है, कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक साइड पे जो है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे भी जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो दो इथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसी वजह से हम जो है यूज़ कर रहे हैं डाई इथाइल। डाई कहते हैं दो को, तो इथाइल के हैं दो इथाइल ग्रुप्स हैं, तो डाई इथाइल और एथर इनका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी वजह से नेम इसका क्या हो गया, डाई इथाइल एथर।
एंड पे एथर आ गया। अब ये तो स्टूडेंट्स क्या थे, मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया, ये तो कॉमन नेम्स थे, कॉमन नेम नोमेनक्लेचर था, कॉमन नेम्स थे इनके एथर के। अब बाद में क्या हुआ कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है एथर्स को जो है वो नेम दिया जाने लगा। तो उसको अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगी हूँ। तो क्या है पॉइंट, सबसे पहले कि इन आईयूपैक सिस्टम एथर्स आर नेम्ड एज एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। तो इनको एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स जो है इनको हम नेम देते हैं एज एन एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स। एल्कोक्सी क्या होता है, तो स्टूडेंट्स एल्कोक्सी हम कहते हैं ओ आर ग्रुप को, ठीक है। एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स मतलब अल्केन्स जो है आपके पास, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपके आर एच जो होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने देखा है हमेशा कि अल्केन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एच से, ठीक हो गया। अब जब इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं इस एल्कोक्सी ग्रुप से, ठीक है, मतलब ओ आर ग्रुप से, तो हम क्या कहते हैं कि एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ये क्या बन जाएगा फिर, आर ओ आर ही बन जाएगा ना, ठीक है, आर ओ आर। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, मतलब अल्केन से ही डिराइव हुए हैं। कैसे कि आपने अल्केन्स का हाइड्रोजन रिप्लेस करके आपने एल्कोक्सी ग्रुप जो है वो लगा दिया हुआ है, तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, दे आर कॉल्ड एज एथर्स, ठीक है। मतलब एथर्स को अगर हम सेकेंड वे में अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि एथर्स आर एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स आईयूपैक नोमेनक्लेचर को भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो आप देखें कि एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हम इन्हें कह रहे हैं। सो द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन, ठीक है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप अलोंग विद ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स द एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट। मैंने भी आपको बताया कि एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनता है कि आपका ओ आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप के साथ जो है आपका ये ऑक्सीजन एटम जो है वो जब अटैच होता है तो ये एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट होता है। एंड द लार्जर अल्काइल ग्रुप इज टेकन एज पेरेंट मॉलिक्यूल, और फिर इसको जो आपका लार्जर अल्काइल ग्रुप होगा उसका आपने पेरेंट मॉलिक्यूल जो है वो कंसिडर करना है। मतलब पेरेंट क्या होता है, जो कि जिसका नेम जो है वो एंड पे आता है, ठीक है। तो वो उसको आपने फिर उस ग्रुप को आपने पेरेंट मॉलिक्यूल ले लेना, मतलब उसका नेम जो है वो एंड जब लिखेंगे तो एंड पे उसका नाम आपने लिखना है। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपके पास स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल दी जा रही है कि एक साइड पे आप देखें कि ये एथर के इस साइड पे जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी साइड पे जो है वो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसको नाम कैसे दिया, जब आप देखें कि जो बड़ा अल्काइल ग्रुप है वो आपका प्रोपाइल ग्रुप है और जो छोटा है वो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो जो आपका छोटा वाला होगा वो ओ आर ग्रुप, यानी कि ये ओ आर ग्रुप जो है ये क्या कहलाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक हो गया। इसको आपने एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट ले लेना है, तो अब आपका ओ आर ग्रुप ये कहलाएगा ना, ठीक है, ये आपका ओ आर ग्रुप कहलाएगा। और ये वाला अल्काइल ग्रुप जो दूसरा वाला है जो कि लार्ज अल्काइल ग्रुप है उसको फिर पेरेंट नेम के तौर पर पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, मतलब उसका नेम एंड पे आएगा। तो अब आप इसे कैसे बोलेंगे, तो आप देखेंगे मिथाइल के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो जब ये ओ के साथ लगता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन एटम के साथ, तो मिथॉक्सी ये कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये मिथॉक्सी। और ये आगे जो है वो प्रोपाइल चेन लगी हुई है, तो आप इसके क्या बोलेंगे, वन मिथॉक्सी, क्योंकि वन पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो वन मिथॉक्सी और प्रोपेन, आप इसको क्या बोलेंगे, वन मिथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया है कि आपने जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है उसको जो कि ऑक्सीजन के साथ है उसको आपने एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर कंसिडर करना है, और जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है उसको आपने पेरेंट मॉलिक्यूल के तौर पर कंसिडर करना है, मतलब उसका नेम जब आप लिखेंगे तो एंड पे जो है वो उसको आपने लिखना है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आपने इसमें याद रखने हैं वाइल नेमिंग अकॉर्डिंग टू आईयूपैक नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मैं आ जाती हूँ। तो आप देखें यहाँ पर कि आपका जो है ये एथर मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अब आप देखें कि एथर कैसे है, क्योंकि ये सारा आपके पास आर ग्रुप जो है वो लगा हुआ है और फिर ओ और फिर ये आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये वाला जो है स्मॉलेस्ट, ये जो आपके पास ग्रुप है अल्कोक्सी ग्रुप, ओ और आर ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एथॉक्सी बोलेंगे। क्यों एथॉक्सी बोलेंगे, क्योंकि C2H5 है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसी वजह से जब ये इसके ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एथॉक्सी बोलेंगे। और कौन सी पोजीशन पे है, ये 1 और ये 2, जहाँ से करीब लोएस्ट पॉसिबल नंबर इसको मिलेगा वहाँ पर से हम लोगों ने नंबर देना स्टार्ट करना है। तो ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5,
ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कि 2 पोजीशन पे एथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या बनेगा 2 एथॉक्सी और फिर 4 और फिर मिथाइल और उसके बाद पेंटेन। क्यों कहा, क्योंकि अगर आप पेरेंट चेन देखें तो इसमें 5 कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं, तो इसी वजह से इसका नाम क्या होगा 2 एथॉक्सी 4 मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब आप नाम दे रहे होते हैं तो इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी मैंने हमेशा नोमेनक्लेचर करवाया तो उसमें मैं हमेशा स्टूडेंट से कहती हूँ एक बात कि जब भी आप नाम दे रहे होते हैं तो उस वक्त आपने याद रखना है कि जो आपका जो नंबर होता है वो नेम के साथ आपने सेपरेट कैसे करना है, ये बीच में डैश डाल के, इस डैश को हम क्या बोलते हैं हाइफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं HYPHEN हाइफिन। हाइफिन जो है ये आपने लगानी है। अगर आप नहीं लगाते तो फिर आप जो है वो गलत जो है ये रूल का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये फिर आपका जो नेम है वो गलत कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एथॉक्सी 2 हाइफिन लगा के फिर एथॉक्सी, फिर इस एथॉक्सी को जाहिर बात है 4 से सेपरेट कर रहे हैं तो फिर आपने हाइफिन लगानी है, ठीक है। फिर 4 को सेपरेट कर रहे हैं नंबर, मैंने आपको बताया ना नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए जब तक आपका कोई नंबर आ रहा है नेम आ रहा है तो फिर आपने उतने टाइम जो है वो साथ में हाइफिन लगाते जाना है, ठीक है। फिर अब आप देखें कि आगे कोई भी वो नहीं है तो फिर इसलिए आगे मजीद हाइफिन नहीं आ रहा। तो जब भी आप नंबर को नेम से सेपरेट करेंगे तो वो हाइफिन लगानी है, लेकिन अगर आपने नंबर को नंबर से सेपरेट करना है, ठीक है, तो फिर हम क्या लगाते हैं उसके लिए, फिर आपने जैसे नंबर से नंबर को सेपरेट करना है तो फिर हम कोमा लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 2 डाइमिथाइल, तो 2 मतलब दो नंबर दो है ना, ठीक है, दोनों नंबर्स हैं, तो नंबर्स को सेपरेट करना है कोमा डाल के, और नंबर को नेम से सेपरेट करने के लिए जैसे मैं कहती हूँ 2 डाई मिथाइल, तो आपको हाइफन डाल के फिर मैं डाई मिथाइल या जो भी कोई लिखूंगी, ठीक है। तो 2 क्यों लिखा, मैंने आपको बताया कि नंबर है तो नंबर के बीच में कोमा डालेंगे, और अगर नंबर और नेम के बीच में हमेशा क्या डालेंगे आप हाइफन डालेंगे, मतलब डैश डालेंगे जिसको हम हाइफन बोलते हैं। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं और इनके कॉमन नेम्स भी हैं और उनको IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो है कुछ नेम दिए हुए हैं, तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये टेबल जो कि आपकी जो है टेक्स्ट बुक में मेंशन है, तो ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, सबसे पहले जो है आपके पास आ जाता है ये फार्मूला है CH3OCH3, मतलब दो तरफ R ग्रुप्स हैं, दोनों सेम हैं और ये एथर है, तो हम इसे बोल रहे हैं कि एक साइड पे भी मिथाइल ग्रुप दूसरी साइड पे भी मिथाइल ग्रुप, तो डाइमिथाइल एथर। तो ये तो कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग इसका नाम था डाइमिथाइल एथर, ठीक है। लेकिन अगर IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग कहें तो हम उसको क्या बोलते थे स्टूडेंट्स के इसको OR, ये OR ग्रुप है तो आपका मिथॉक्सी है, और पीछे जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन वाला है तो हम इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको मिथेन। अगर 2 कार्बन वाला होता तो हम इसको बोलते हैं इथेन, ठीक है। तो इस तरह से नेम आप देते हैं। अच्छा, आप सेकंड पे आ जाएं तो अब आप देखें कि एक साइड पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और दूसरे में इथाइल ग्रुप है, तो आप इसको कॉमन नेम क्या देते थे, मिथाइल इथाइल एथर। क्या बोलते हैं, मिथाइल इथाइल एथर बोलेंगे। लेकिन अगर IUPAC को देखें, IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखें तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे OR। अब आपने को मैंने पहले ही बताया था कि अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम कैसे नेम पहले एथॉक्सी मिथेन लिखेंगे इसको या मिथॉक्सी इथेन लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्मॉलर जो अल्काइल ग्रुप होगा ऑक्सीजन एटम के साथ वो एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो अब आप देखें ना कि ये स्मॉलर है, मिथाइल स्मॉलर है, तो ये अल्कोक्सी में आ जाएगा, यानी कि मिथॉक्सी पहले, फिर आप इसको नेम दे देंगे और जो बड़ी वाली अल्काइल ग्रुप होगा वो पेरेंट में चला जाएगा, पेरेंट नेम के तौर पर हो जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट मॉलिक्यूल कंसिडर होगा, तो ये पेरेंट क्या हो जाएगा, फिर ये इथाइल ग्रुप यानी कि इथेन पे आ जाएगा। तो मिथॉक्सी और इथेन जो है इस तरह से इसका नेम आपने देना है। होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। अब इसी तरह अगर आप देखें कि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप्स लगे हैं तो डाइथाइल एथर, ये कॉमन नेम के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम इसको IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या कहलाएगा, इथॉक्सी इथेन। क्योंकि अब आप देखें कि दोनों साइड पे सेम है, तो आप इस साइड से करें या इस साइड से करें दोनों का मतलब सेम ही होगा, तो इथॉक्सी इथेन इसका नाम कहलाएगा IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो है नेक्स्ट में आप लोगों से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि अब आप देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे साथ, हमारे पास जो है वो एक साइड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि CH2CH3 इथाइल ग्रुप है, और दूसरी साइड पे जो है ये प्रोपाइल ग्रुप है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला क्या होता है, प्रोपाइल होता है C3H7, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, अगर हम कॉमन नेम देखें तो इथाइल एंड प्रोपाइल एथर बन रहा है, और अगर हम IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करें तो आपने पहले तो खुद कोशिश करनी है कि इसको आप खुद नाम दें, ठीक है। अब फिर उसके बाद मैच कीजिएगा। अब देखें कि यहाँ पर ये वाला छोटा चेन है, छोटा वाला है स्मॉलर वाला, तो स्मॉलर वाले को नाम पहले देना है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी
इथॉक्सी, कौन सा वाला बनेगा, ये वाला, और इथाइल ग्रुप, तो मतलब इथॉक्सी बनेगा और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इथॉक्सी प्रोपेन इसका नेम कहलाएगा। अब इससे नेक्स्ट वाला जो लास्ट है एग्जाम्पल, तो अब इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स के ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एक साइड पे और दूसरी साइड पे फिनाइल ग्रुप, C6H5 हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप को, यानी कि ये एराइल ग्रुप है, एरोमेटिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मिथाइल और इथाइल है, सॉरी फिनाइल है, तो अब इसमें से आप देखें कि स्मॉलर कौन सा वाला है, तो आपको पता है कि मिथाइल स्मॉलर है, तो ये अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर क्या आप लिखेंगे, मेथॉक्सी, और दूसरा जो है C6H5 यहाँ पर ये बेंजीन। तो अगर कॉमन नेम देखें तो ये मिथाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा, और अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको नेम दें तो ये इसका नेम क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। ये मिथॉक्सी ग्रुप होगा ना, ये क्योंकि स्मॉलर वाला सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप है, तो इसी वजह से ये स्मॉलर सब्स्टिट्यूएंट जो होगा, स्मॉलर ग्रुप जो होगा वो अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर काम करेगा। तो हम इसको मिथॉक्सी और साथ में C6H5 तो बेंजीन हम इसको बोलेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको जो आज का लेक्चर है एथर्स के से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों से डिस्कशन करनी थी आज के लेक्चर में, कि एथर्स क्या होते हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन और इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आपको ये सब पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। और अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड आपको स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।